आज अंजना ओम कश्यप बीजेपी की प्रवक्ता बनने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। उसी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी को बुरी तरह से धोता है, जो कि अंजना ओम कश्यप असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती और फर्जी बातें करने को चाहती हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया ने बेरोजगारी, महंगाई, अरावली पर्वत, ऐसे कितने जो भारत में हमारे रेप डेली हो रहे हैं मुद्दों को लेकर इतनी बुरी तरह से बीजेपी को धोया कि बीजेपी एकदम भीगी बिल्ली रह गई। बाकी आप लोग अनुराग भदौरिया जी क्या कहते हैं, पूरा वीडियो जरूर सुने। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अनुराग जी, आज सवाल यह है कि आपकी पार्टी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूपी में चुनाव है, इसलिए हाथ समेटने के लिए खुलकर आप लोग राहुल जी का साथ नहीं दे रहे हैं। आप ही के राजीव राय जी की हम लोग बाइट सुना रहे थे, वो कह रहे हैं कि विदेशी धरती में किसी को नहीं बोलना चाहिए। मतलब क्या वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बोल रहे थे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूं, अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता और नेता अगर कुछ बोलते नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति बंद हो जाती। अभी जितनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता बोले इंडिया गठबंधन के नेता ने देखो ये बोला, इंडिया गठबंधन के नेता ने ये बोला। भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन आपस में समझ लेगा, लेकिन आप सरकार में हैं, आप चिंता कीजिए। AQI 500 ऊपर पार है, जहरीली हवा है जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया, उसके बारे में आपको बोलना है। प्रभु आपको बोलना अरावली किस तरह से बर्बाद करने पे आप तुले, उस जंगल को खत्म करने पे चले जिससे हमारी कितनी असुविधाएं पैदा होंगी समाज के अंदर, उसके ऊपर आपको बोलना है। प्रभु कब सिरप में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से डुप्लीकेट कब सिरप बिक रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको बोलना है। प्रभु जब आप बोलना नहीं चाहते, वंदे मातरम बोलते हो, बिल्कुल हम सब वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन जिस माँ की वंदना की गई उस माँ के बारे में आप नहीं बोलना चाहते। उसका जंगल उजाड़ा जाए, फूल पत्ते उजाड़े जाए, हवा उसकी पॉल्यूटेड हो जाए, पानी खराब हो जाए, उसका पॉल्यूटेड पानी मिलने लग जाए, तो क्या भारत माता खुश होगी? उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। कमाल की आपकी भैया, सत्ता में आप हैं और सवाल विपक्ष से होने लगता है कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी इस जनता की, सामने बैठी जनता युवाओं ने दिया है। किसानों ने भी आपको चुना होगा, आपको सत्ता में बैठाया, लेकिन आप किसान के बारे में क्या बोल रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसान को तो काला कानून बनाते हैं, फिर किसान को धरने में बैठना पड़ता है, उन किसानों की मौतें होती हैं, उसके बाद काला कानून वापस करते हो। युवाओं के रोजगार मांगने जाते हो तो लाठियों से स्वागत करते हो। ना युवाओं का सम्मान करते हो आप, ना किसानों का सम्मान करते हो, ना आप यहाँ पे हमारे देश का वातावरण को शुद्ध करना चाहते हो। लेकिन आप विपक्ष का नेता कौन कहता है इसके बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र है कहां पे? 150 सांसदों को पार्लियामेंट से आप निलंबित कर देते हैं, उसके बाद बिल पास करते हैं। यह है हुक्मरान जिसको आप कहानी सुना रहे थे। 150 चुने हुए सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के आप बिल पास करते हो। दूसरी, आधी रात को नोटबंदी। आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काला धन क्या नोटबंदी खत्म होने से आ गया वापस? क्या यहां पे आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। और लॉकडाउन लगा देंगे, आधी रात को लॉकडाउन भी लग जाएगा। मतलब आपने क्या समझ रखा है देश को? इसको कहते हैं हुक्मरान, जिससे लोकतंत्र को कोई मूल्य नहीं होता। जो मन में आगे SIR करना है, आधी रात होता दो। आपने क्या किया बिहार? एक सेकंड नहीं, आपने क्या किया बिहार में? अचानक सरकार 11 साल से इनकी सरकार है, 2 महीने में SIR कर दो, 2 महीने में फटाफट कर दो। अरे भैया बिहार के लोग वाहन रोजगार भी करने जाते हैं, क्या 2 महीने वापस आ जाएंगे, अपना वोट बना लेंगे? ये वो लोग हैं जो जिसको बोलते हैं तानाशाही तरीके से देश चलाना। थैंक्स। सबसे पहले तो अंजना जी, आपने बोला कि सरकार के खिलाफ बोलना ये देश के खिलाफ कैसे हुआ? अंजना जी सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में और इस बयान पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी से कहा कि कोई व्यक्ति जो भारतीय है ऐसे नहीं बोल सकता। राहुल गांधी ने वाइस प्रेसिडेंट के ओथ का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे का बहिष्कार किया, रिपब्लिक डे का बहिष्कार किया, CGI के ओथ का बहिष्कार किया। ये क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम थे? राहुल गांधी ने जाकर कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, US एंड UK शुड इंटरवीन। उन्होंने एक इंडिया टुडे के ब्रॉडकास्ट पे भी है, निकोलस बर्न से कहा कि US बैठा हुआ है, हमारी भारत की जो है संवैधानिक तंत्र जो है वो खत्म। अभी जाता हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। हाँ जाता हूँ। चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? हो चुके, आप कुछ बोल नहीं रहे, कर नहीं रहे।
मतलब कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ, भारत की आर्थिक शक्ति, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अभी 8.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है। राहुल गांधी मोदी जी को गाली देना, शहजाद पूनावाला और बीजेपी को गाली देना, परंतु मोदी जी और बीजेपी को गाली देते देते वो तो देश को गाली देने लगते हैं। और इसीलिए हम एलओपी के पद को सीरियसली लेते हैं, पर आपके नेता का कद उधर तक नहीं है, ये आपके साथ ही बताते हैं। और देखिए वंजना जी, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। आपके प्रोड्यूसर जो अखलाक जी है, अखलाक जी, एक तो है कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका, ठीक? तो ये कांग्रेस राहुल प्रियंका जो है डेजिग्नेट कर दीजिए। ये अनुराग कौन से समाजवादी से है भाई? ये जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। समाजवादी आईपी सिंह है, समाजवादी रामगोपाल यादव है, समाजवादी राय जी है, समाजवादी अनुराग भदौरिया है। और समाजवादी पार्टी का अगर नेताओं का कोई स्टैंड का मूल्य नहीं है, ये वही समाजवादी पार्टी यहां पर आकर एक क्यों अरावली बोलती है ना। पार्लियामेंट में पता है क्या बोले रामगोपाल यादव ने? अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई, हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। तब एक क्यों नजर नहीं आया। अच्छा, अरावली कितने जिलों में है भाई? अरावली कितने जिलों में फैला हुआ है बताइए? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल जिलों में, राज्यों में, अरे जिलों की बात कर रहे हैं। जिलों में है उसको पता नहीं है। मेरी बात सुनिए, हरियाणा, राजस्थान, सुन लीजिए मेरी बात, हरियाणा, राजस्थान, सारे अरे सारे राज्य आ रहे हैं। ये देखिए इनकी हालत देखिए। हम तो राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य आ रहे हैं, जिलों में खोज रहे हैं। हम राज्यों की बात कर रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, और क्या चाहिए आपको? ये बिल बिलाना लाजमी है। 10 सेकंड इन्होंने पूछा। अभी बच्चों, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि 200 वोट किस महिला ने दिया? इन्होंने जवाब स्पेसिफिक दिया क्या? दिया नहीं दिया? पर मैं आपको बताता हूं इटालियन मॉडल जानना चाहते हैं? जब एक महिला आई भारत में 68 में शादी करके, 13 क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। 83 तक नागरिकता नहीं ली, 83 में भारत की नागरिक बनी। पता नहीं इतने साल क्यों नहीं बनी, पर 80 में उस इटालियन का ही वोट बना दिया था। इसको बोलते हैं इटालियन मॉडल। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर नोटिस दिया है। अब जवाब दीजिए स्पेसिफिकली। जवाब दीजिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नागरिकता से पहले वोट कैसे दिया? दूसरा, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एक सेकंड, सेना को लेकर जो प्रश्न है कि सेना हमारी पिट रही है, उस लाइन को बीजेपी बार बार कोट करती है। और विदेश में जाकर संविधान खतरे में है, इतने लोगों ने, ये सब क्या बोलने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है देश के अंदर ज्यादा अच्छा होगा बोलना? देखिए, जो संविधान खतरे में है और जो तमाम जिस आधार पर खतरे में हम कह रहे हैं, वो पूरे विश्व को पता है। मैंने अभी तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया कि संसद की प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं वो लोग। क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में, क्या वर्ल्ड ने नहीं देखी कि 202 वोट एक महिला की बनी हुई? अब पूछ रहे कौन कितने जिले हैं? अरे भाई, किसी को कितने जिले हैं? एक मिनट सुने भाई, किसी को भी जिले नहीं पता है इनका। राज है, यही है इनका। एक मिनट अंजना जी, ये गलत बात है ना। देखिए, बीच में नहीं बोलिए, आप दोनों मत बोलिए। मैं आपको मौका दूंगी बीच में, पूछ लेता हूं, फिर वो चुप नहीं होंगे। आप एक मिनट बताइए, इनसे पूछ लेता हूं हरियाणा के कितने जिले हैं? राहुल बताइए, मैं रुक जाता हूं। भाई साहब, आप कुल नहीं, यूपी का ही बता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के आलोक जी, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा अरावली का फैलाव वैसे शहजाद जी, टॉपिक पे आई। आप केवल कॉइन उछाल के चले जाएं। मुद्दा यह है कि अरावली के पेड़ों को आप काटना चाहते हैं। एक पेड़ मां के नाम और पूरे हसदेव के जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ मां के नाम और पूरे अरावली को 100 मीटर तक सीमेंट फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल अडानी के नाम। मुद्दा यह है, इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछता हूं अरावली पे, अगर एक का भी जवाब दे दे तो। जियोमॉर्फोलॉजी पे पूछ लेता हूं, उसकी ज्योग्राफी पे पूछ लेता हूं, कैसे रेजिडुअल माउंटेन्स है उस पे पूछ लेता हूं। ये जीके टेस्ट नहीं हो रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मुद्दा यह है कि आपकी पॉलिसी क्या है। मुद्दा यह है कि किन किन राज्यों में अगर अरावली हटता है तो वहां पर किस तरह से डेजर्टिफिकेशन होगा। मुद्दा यह है कि आप किसके लिए कर रहे हो। उसमें आपने रियल एस्टेट को परमिशन दे दी। आप सोच सकते हैं, खनन माफिया काम करेगा और गुजरात से आकर रियल एस्टेट के माफिया काम करेंगे। मुद्दा यह है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछूंगा, अभी सब पता चल जाएगा। ठीक है, वापस आता हूं। एक मिनट सेना वाला रह गया। बार बार कहते हैं कि साहब सेना के लिए
अरे ट्रंप के सामने सरेंडर करवा दिया। एक शब्द ट्रंप का मुंह पे नहीं बोल पाए। उनके पाकिस्तान के ड्रोन चंडीगढ़ तक आ गए। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। 20 शहादत हुई हमारी। आज तक बीजेपी वाले ये नहीं बता पाए कि वो शहादत चाइना के पार्ट में हुई थी, हिंदुस्तान के पार्ट में हुई थी, बफर जोन में हुई थी। पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया, वो गाड़ी किसकी थी, एक सवाल का जवाब नहीं।